सबसे पहले जी कहा जाता है कि पाकिस्तान के इंसाफ के निज़ाम में सिर्फ तारीख़ पे तारीख़ आपको मिलती है। एक और बड़ा मशहूर केस आजकल चल रहा है, एक नहीं 200 केसेस ऐसे चल रहे हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि ज़रा सी कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ती है, कुछ बेल की सूरत हाल बनती है, ख़ास तौर पर कुछ ख़वातीन पॉलिटिकल वर्कर्स की बेल की अगर बात बनती है तो या तो किसी जज की तबीयत ख़राब हो जाती है या कोई ना और सूरत हाल होती है। बहरहाल जी तारीख़ पे तारीख़ का ये सिलसिला जारी और सारी है, लेकिन आपको बताते चलें कि एक ऐसा केस जिसकी वजह से पाकिस्तान की सनत को ख़ास तौर पर नुकसान पहुंचा और पूरी दुनिया में पाकिस्तान की बदनामी हुई, ये था जी बल्दिया का सानेहा, जिसमें हमने देखा कि सैकड़ों हज़ारों लोग बैक वक्त लुक़मा अजल बन गए। और इसके बारे में कई सवालिया निशान थे कि ये बॉन्डेड लेबर की तरह क्यों काम कर रहे थे, फायर एग्जिट्स क्यों नहीं काम कर रही थी, और खुदा न खास्ता अगर इस बिल्डिंग में आग लग गई तो उसके बाद इधर से निकलने के रास्ते क्यों नहीं थे। आज इतने साल गुजर जाने के बावजूद ऐसा लगता है कि उनमें से जो सैकड़ों ख़ानदान हैं वो आज भी इंसाफ की तलाश में हैं, मुद्दई हैं। लेकिन दूसरी तरफ हमने देखा कि ये एक इस केस के हवाले से जो मज़ीद अब पेशरफ्त हुई है उसमें कहा जा रहा है एक सियासी जमात का नाम लेकर के कहीं ना कहीं ताने बाने वहाँ पे जुड़ते हैं। इसके बाद एक शदीद रद्द अमल सामने आता है MQM के कायदीन की तरफ से। सबसे पहले जी मुस्तफ़ा कमाल साहब ने इस मामले के ऊपर क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। उनके लवाकिन, उनका वकील बोले कि ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इनके लोगों ने मारा है, चलाया नहीं। इस पूरे आग लगाने का जो मेन एविडेंस है वो ये GIT खुद कह रही है। कौन है? एक चर्स पीने वाले चर्सी की गवाही पर उस पार्टी के खिलाफ फैसला कर रहे हैं जो 40 सालों से यहां पर लोगों के दिलों की हुक्मरानी कर रही है। जब खुद बता रहे हैं कि हमने आग लगवाई है, फिर हमें फांसी की सजाएं देना, ये जो क़यादत बैठी हुई है, फिर कारकुनों को क्यों फांसी की सजाएं? फिर अच्छा जी, इसके अलावा खालिद मकबूल सिद्दीकी ने भी कहा कि ये तमाम के तमाम जो अब सूरत हाल बन रही है वो मनसूबा बंदी के तहत है। क्या वजह है कि MQM की PDM में साथ रहने के बाद भी कई मामलात के ऊपर सुनवाई नहीं होती। 16 माह तक सेंसस से लेकर और बाकी दूसरे मामलात को लेकर इग्नोर किया गया, हालांकि इन्हीं वादों के तहत MQM ने PDM ज्वाइन की थी। और आज भी ऐसा लग रहा है कि इलेक्शन सिलतवा में है, कोई तारीख नज़र नहीं आ रही। कुछ लोगों का कहना है कि डीलिमिटेशंस और बाकी मामलात दिसंबर तक अगर मुकम्मल हों तो ये फरवरी में जाकर कुछ बात बनती है। लेकिन बिलखुसूस अगर बल्दिया सानेहे की बात की जाए, हम जान सकते हैं कि इस वक्त तमाम ही जमातें एक तरह से अपना पॉलिटिकल नैरेटिव और ख़ास तौर पे अपना इलेक्शन नैरेटिव सेट कर रही हैं। तो क्या वाकई MQM का ये क्लेम दुरुस्त है कि आज भी वो कराची और शहरी सिंध के वासियों के दिलों पर राज करती है? 40 साल की उनकी जो मेहनत रही है, सियासी जद्दोजहद रही है, आज क्या रंग लेगी? और क्या बल्दिया सानेहे का ये जो अब रिज़ल्ट आ रहा है, जो अदालती फ़ैसला है, ये कहीं ना कहीं MQM की साख को मुतासर करने के लिए तो नहीं है, बिलखुसूस इसलिए क्योंकि आगे इलेक्शंस नज़र आ रहे हैं। आइए आपको सुनवाते हैं कि खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने क्या कहा। उसके बाद हमारी गुफ्तगू होगी रऊफ़ सिद्दीकी साहब से जो कि हमारे कराची स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। लेट्स टेक अ लुक एट व्हाट खालिद मकबूल सिद्दीकी हैड टू से। सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस से, हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं कि सानाए बल्दिया टाउन फैक्ट्री पर एक अदालती कमीशन बनाया जाए। 12 साल की ताख़ीर से बड़े सोच समझकर, बड़ी समझदारी और मनसूबाबंदी के साथ ये फैसला सुनाया गया है, जिसमें MQM के 2 कारकुनों को, जुबैर भाई को और रहमान भाई को सज़ाए मौत दी गई। इन दोनों साथियों को हम तनहा नहीं छोड़ेंगे। उनको इंसाफ दिलाने के लिए जहाँ जहाँ अदालत की गुंजाइश मौजूद है हम जाएंगे। जी जनाब, और आप देख सकते हैं कि कहा गया कि 2 अदालती फ़ैसले के बाद जिन MQM के कारकुनान को इसके अंदर मुलव्विस कहा जा रहा है और उनके लिए सज़ाए मौत का हुक्म भी आ चुका है, उनको पार्टी तनहा नहीं छोड़ेगी। रऊफ़ सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आइए जानते हैं कि पार्टी में इस वक्त और मज़ीद क्या फ़ैसले किए गए हैं, तनहा ना छोड़ने से क्या मुराद है, और ये इतना बड़ा वाक़या था कि अगर वाकई इनके कारकुनान इसमें मुलव्विस पाए जाते हैं तो क्या पार्टी ख़ुद पेशरफ्त करके आगे आकर उन सैकड़ों लोगों और उनके ख़ानदानों को इंसाफ दिलाने की बात नहीं करेगी? अस्सलाम वालेकुम रऊफ़ भाई। रऊफ़ भाई, आप इस हद तक किस तरह, यानी वाई आर यू थिंकिंग कि ये कारकुनान को जो सज़ाएँ दी गई हैं वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन ही है और ये असल में इस सानेहे के साथ मुलव्विस नहीं थे? देखिए, सबसे पहले तो बड़ी वाज़ेह तौर पर मैं एक बात बता दूँ कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन इस बल्दिया फैक्ट्री के हवाले से ये शुरू से चला आ रहा है। ये कोई
आज अचानक ये सामने मंज़िल आम पे नहीं आया। 2012 में जब ये आग लगी जी, और उस वक्त मैं वज़ीर सनअत व तिजारत था, मैं इस सब कॉन्टिनेंट का पहला वज़ीर था जिसने एहतजाजन इस्तीफ़ा दिया था ताकि इन लवाहिकीन को मुआवजा मिल सके। ये एक लंबी बात है, आपका टाइम भी नहीं होगा इतना। दूसरी बात ये थी कि अचानक 2014 के आखिर में ये पता चलता है कि MKM ने ये आग लगाई है। मैं खुद हैरान था, और उस खुदा का करना ये था कि ये सारी चीज़ें चली रही थी और मैं इसके ऊपर बड़ा रंजीदा भी था। तो असेंबली के फ्लोर पे मैंने एक तकरीर की। जब ये वॉइस आने लगी ना कि ये ट्विस्ट क्यों हो रहा है, तो मैंने वहाँ एक तकरीर कर दी थी, और उसमें पूरे फैक्ट एंड फिगर्स आप अपने डिपार्टमेंट को बोलिए, वो निकाल के दे देंगे। और मेरे ये न्यूज़ भी थी। पता चला कि उस वक्त तो हम बिल्कुल ये समझ भी नहीं सकते थे कि कोई इतना भी जुल्म करेगा कि 260 के करीब ज़िंदा जल जाने वाले शहीदों को कि इस मुकदमे को ख़राब करेगा। और मैं बार बार ये कहता चला आ रहा था कि जो इस मुकदमे को ज़रा भी रत्ती बराबर भी इसको ख़राब करने की कोशिश करेगा उसका ठिकाना जहन्नुम ही होगा। फिर ये हुआ कि पता चला कि एक पार्टी को, एक पॉलिटिकल पार्टी को अकोमोडेट करने के लिए ये सफाकाना मामलात हुए कि जी MKM को बीच में से निकाला जाए, और उसके लिए ये बल्दिया का ट्विस्ट किया गया जो दूर दूर इसका नाम नहीं था। खैर चले, वो भी होगा। फिर ट्रायल कोर्ट में मैं कहता हूँ कि शायद इनकी बदकिस्मती ये थी कि चूँकि मेरी ये तकरीर आ चुकी थी और मेरी एक किताब सीरत खैर बशर में कर रहा था, तो उसको नोक पलक दुरुस्त कर रहा था मदीना में जी। तो एक चुटकुला लगाया गया, आग लगाने का नहीं, और ये लगाया गया कि रहमान भोला ने ये कहा है कि मैंने ये सुना है कि मालिकान से ये मुकदमा ख़त्म कराने के लिए रऊफ़ सिद्दीकी को 4 करोड़ या 5 करोड़ दिए गए। आग वाग नहीं। वो जो मैंने वहाँ पढ़ा, मैंने दूसरी फ़्लाइट से सीधा यहाँ आ गया। आके मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ये उम्मीद भी नहीं थी कि मैं आऊँगा, कि इतने बड़े वाक़े में कौन आएगा। अब मेरे लिए प्रॉब्लम हो गई, तो मैंने कहा कि भाई मैं तो गवाह बनने के लिए तैयार हूँ इसमें। सही। मुझे शौकत हयात एडवोकेट ने कहा कि रऊफ़ साहब, ये जो है ये क्रिमिनल केस है, इसमें इन होना आसान है, बाहर निकलना। मैंने कहा यार मुझे गवाह के तौर पे तो लिया जाए। बोले अब ये देखें आपने तो गवाही किस हवाले से देनी थी रऊफ़ भाई इसी मुकदमे में, क्योंकि मैं वज़ीर सनअत व आप तिजारत कहना चाह रहे थे यानी आप चश्मदीद गवाह तो नहीं थे, गवाही किस हवाले से? देखिए, जब ये आग लगी थी तो मैं वज़ीर सनअत व तिजारत था जी। मैं घर में बैठा था तो पता चला टिकट चले कि एक आदमी मर गया, 2 आदमी मर गए, तो रूटीन में ये आग ऐसी लगती रहती थी। तो मैंने पूछा, उस समय खाना खाने बैठा था, जब ज़्यादा होने लगा तो मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है। वहाँ पे फायर ब्रिगेड भी सही तरह नहीं पहुँच पा रही है। तो मैंने गाड़ी स्टार्ट की, मैं जाने लगा। शायद मैंने गवर्नर को फ़ोन किया या गवर्नर ने मुझे फ़ोन किया, इरशाद अली बात ने। मैंने कहा यार ये वहाँ पे आग लगी है, पानी का बड़ा मसला हो रहा है। तो मैंने कहा मैं जा रहा हूँ। तो उन्होंने मुझसे ख़ुद कहा कि यार वो ज़रा देख समझ के जाइएगा, वो लियारी गैंग वालों का इलाका है। लेकिन मुझे बताएं रऊफ़ भाई, ये मुख्तलिफ़ पॉकेट्स यहाँ पे मौजूद हैं। इस वक्त आवाम ये भी जानना चाहती है कि इस फैक्ट्री के मालिकान कहाँ हैं। देखिए, मैं आपको वही बताना चाह रहा हूँ। चले मैं इसको शॉर्ट करता हूँ। ये 10 दफ़ा 1000 दफ़ा मैंने बोला है। मसला ये था कि आप और सब और हमारे टॉप 10 एंकर हजरात, जब ये हमारा मीडिया ट्रायल शुरू हुआ तो उसमें से 4-5 ऐसे थे जो कभी फैक्ट्री के दौरान आए भी नहीं देखने के लिए, और टेलीविज़न पे बैठकर उन्होंने वो फायर फाइटिंग और एक्सपर्टी बताई कि आग की लौ जो थी वो ऐसे गई थी तो वैसे गई थी। आया कोई भी नहीं था वहाँ पे, और ये शुरू हुए हुए थे सब वहाँ पे। इसमें मैं बड़े वाज़ेह तौर पे एक बात बता दूं कि जो पहली रिपोर्ट आई थी, जो 2 बरस तक एग्जिस्ट करती रही, और वो थी इन्वेस्टिगेशन, और उसके जो एक्सपर्ट थे गालिबन मुगल साहब थे, आई डोंट नो, उन्होंने कहा ये शॉर्ट सर्किट से हुआ है। उस दिन ये हुआ था कि तनख्वाहें बट रही थी। मैं जब पहुंचा तो हज़ारों लोग खड़े हुए थे। वो चीखें मेरे कानों में अभी तक भरी हुई हैं कि टेलीफोन अंदर कर रहे थे और आ रही थी। तो उन्होंने बताया कि तनख्वाहें बट रही थी, और अचानक तो वो तनख्वाह लेके जाने लगे थे। तो वहाँ पर उनके जो स्टाफ था रोकने लगा, और ऊपर शॉर्ट सर्किट से हुआ। तो उन्होंने कहा पहले आग बुझाओ। सही। तो उनको भी नहीं पता था कि इतनी सीरियस हो जाएगा मामला।
जी। तो वहाँ 3 फ्लोर का एक हाइड्रोलिक दरवाज़ा था जिसको बंद कर दिया था, सही, और वो जैम हो गया। ओके। उस वक्त जब ये आग लगी हुई थी तो MQM के पूरे सेक्टर जी जी, ये तो उसकी केस की डिटेल्स है ना राव भाई। अच्छा, फिर वही सवाल अब आ जाता है कि मालकान किधर है इस वक्त? अगर 2 लोगों को फांसी की सज़ा हो रही है, इसमें मालकान का नाम कहीं नहीं आ रहा, तो क्या वो बिल्कुल बरी ज़िम्मा है इस पूरे साने से? बाबा उनको तो गवाह बना के पेश कर दिया, बजाय मुलजिम के गवाह बना दिए, और जो गवाही देने आया वो मुलजिम। मैंने 800 पेशियाँ भुगती हैं जेल में, ट्रायल कोर्ट में होता रहा। अच्छा, वो एक सारा केस तो फिर दोबारा मेरे सामने। अच्छा, अब मुझे बताइए MQM का लाएअमल क्या होगा? क्या आप लोगों ने अपने लॉयर के ज़रिए, और आपको कानूनी रास्ता क्या दिखाया गया? नहीं, देखिए पहली बात ये थी कि ट्रायल कोर्ट में जब सज़ाएँ हुई उसमें 6 लोगों को सज़ाए मौत हुई जी, जिसमें 4 चौकीदार थे। हाई कोर्ट में जब ये केस चला था और मैं भी खामोशी से देख रहा था, मैंने कहा ये अच्छा, जब ये फैसला हुआ ट्रायल कोर्ट में तो सारे वकील कह रहे थे कि एक पेशी का भी केस नहीं है, और जब यहाँ पे चलता रहा मुकदमा तो 6 में से 4 जो थे वो बरी कर दिए गए, बेगुनाही थे बिल्कुल। तो इसका मतलब ये है कि कहीं कहीं लकूना था, कहीं कहीं शुबहात थे कि 6 में से 4 जो है वो बरी हो गए, फिर 2 रह गए। अब 2 को चले वो भी समझ में आता है, लेकिन जो मैं तो उससे बड़ा वो हुआ जब लेकिन डिटेल फैसला आया, सही, उस डिटेल फैसले में अपनी ऑब्जर्वेशन ये कहाँ से ड्राइव हुई, ट्रायल कोर्ट के फैसले में तो कहीं नहीं था कि जनाब MQM की लीडरशिप की डायरेक्टिव के बगैर ये आग नहीं लग सकती थी, और ये नहीं, वो आप पढ़िए। यानी तफसीली फैसले में ये MQM 2 के पैराग्राफ मलबा डाला जा रहा है। ओके, अच्छा, अब मसला ये था कि जब ये सारी चीज़ें देखी। आखिरी सवाल रऊफ भाई करना चाहूँगी इस साने से थोड़ा हटकर। मुझे बताएं, आप सिर्फ 2024 के इलेक्शंस में जा रहे हैं, एक उमूमी राय, और ख़ुसूसन मैं बात कर रही हूँ क्योंकि मैं बहुत ट्रैवल करती हूँ, लाहौर, इस्लामाबाद, कराची और सिंध के बाहर जो तशख़्ख़ुस है MQM का, उसके अंदर अनफॉर्चुनेटली ज़ोर ज़बरदस्ती, दहशतगर्दी, थोड़ी सी जबर, इस तरह की एक खाका बनाया हुआ है। अनफॉर्चुनेटली एन इलेक्शन से पहले दोबारा इस तरह का एक सानहे में मुलव्वस नज़र आना MQM का, और आपने जिस तरह का कि 2 पैराग्राफ्स की एक तफसीली फ़ैसला आना, ये कड़ी से कड़ी मिलती है। तो आपको लगता है कि इवन आफ्टर सो मेनी ईयर्स, आफ्टर 40 ईयर्स ऑफ अ पॉलिटिकल जर्नी, MQM का तशख़्ख़ुस वही है और लोग तब्दील नहीं करना चाहते? नहीं, तशख़्ख़ुस नहीं है। प्रॉब्लम हमारा ये है कि हमारा ताल्लुक़ अहले जुनू से है। हम इस स्टेटस को जागीरदाराना निज़ाम को हमने चैलेंज करके बैठे हुए हैं। तो हमारे ये तशख़्ख़ुस जो है ये तो करता रहेगा। हमें हर 10 साल के बाद बेगुनाह करार दिया जाता है। 92 से लेके फिर जब ये कहा गया नहीं ये गद्दार नहीं थे, और हमें तो हर 10 साल के बाद ये बताया जाता है। हमारे 100 से ज़्यादा मुकदमा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में पड़े 20-20 साल से, जिसके फैसले नहीं हो रहे। अब आपने ये बात की कि आप जाती हैं पंजाब, लाहौर जाती हैं, वहाँ पे MQM का तशख़्ख़ुस, ये मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास में नहीं है कहीं, ये एलीट क्लास के चंद जो सो कॉल्ड दानिशवर है वो बैठ के बात करते हैं। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, लेकिन पेनिट्रेट इतना कर चुका है कि आम आदमी भी जो पंजाब का है, क्योंकि देखें मुझे अच्छी तरह याद है 2005-2008 के इलेक्शंस के करीब जब आपके पास इतनी सीटें थीं कि चौथी बड़ी कौमी जमात के तौर पे MQM को तस्वुर किया जा रहा था। यू ट्राइड योर बेस्ट टू एंटर इनटू पंजाब एज वेल, लेकिन वहाँ की पॉलिटिक्स ने आपको वहाँ के सिस्टम ने हमको नहीं आने दिया। लेकिन बीबी मैं आपके पूरे सवाल को बिल्कुल 2 जुमले में आपसे पूछ लेता हूँ। अब आप उस पर गवाही दे दीजिएगा अपने तौर पे, क्योंकि आप तो ट्रैवल करती है। एक सियासी जमात ऐसी है जी, उसका ताल्लुक भी एलीट क्लास और बल्कि एलीट क्लास के बाप जैसे लोगों से भी है। वो हमले करती है, वो तबाही बचा देती है, वो IMF को भी कहती है कि ऐसी की तैसी पाकिस्तान की कर दो और बद देना। उसका पूरा तशख़्ख़ुस कहीं ख़राब नहीं हो रहा है। जो प्रैक्टिकली कर रही है MQM ने तो ये कभी किया ही नहीं। MQM ने एक गोली पाकिस्तान की फौज को, पाकिस्तान के रियासत अभी भी सारी तोपों का रुख सिर्फ क्यों है? मुझे तो बल्कि आपसे ये आखिरी सवाल करना था कि हमारा नहीं, हम नहीं कह रहे। मैं जानना चाहती हूँ 16 माह के बाद आज फास्ट फॉरवर्ड जहाँ हम खड़े हैं और महंगाई का जो आलम है, जो आम आदमी की तकलीफ़ का आलम है, क्या आप समझते हैं कि MQM का ये डिसीजन कि वो हुकूमत से अलग होकर PDM का हिस्सा बनी थी वो सही था? हमारा देखिए, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। आप सिंध के शहरी इलाकों का सारा मैंडेट चोरी कर लिया गया, हमारी समाजी सियासी सारे हुकूक सल्ब कर लिए गए हैं। नहीं सर, आप पिछली हुकूमत का हिस्सा थे ना। मैं तो नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट की बात कर रही हूँ। उसमें आर यू हैप्पी? यू शुड हैव बीन अ पार्ट ऑफ PDM। बेबी हम तो इनके साथ भी हैप्पी नहीं थे जो 3.5 साल गुजर के गए हैं। वही तो पूछ रही हूँ, ज्यादा नाखुश कहाँ थे? नहीं, वहाँ पे हम डंडा डोली करके गए, ले जाए गए थे जो पिछली हुकूमत थी।
उसमें हम खुशी खुशी से नहीं गए थे। सीधी बात मैं आपको बता रहा हूँ, डंडा डोली की गई थी तो पूरी पार्टी के लोगों का फैसला, उस फैसले में मैं भी शरीक नहीं था। मैं अभी जो इंटरिम गवर्नमेंट आई, आखिर कब तक, अब तो आप सांस लेने का भी हक छीनते चले जा रहे हैं। तो महंगाई का जो आलम है, आम आदमी की बात करती है एमक्यूएम, तो उस तरह उस पुरजोर अंदाज में बात नहीं कर रहे जैसे 16 माह पहले हो रही थी। नहीं बीबी, बात यह है कि ये सवाल और कटेरे में लाए, फांसी के घाट बनाए सरेआम, और इन तमाम लोगों को जो इसके जिम्मेदार हैं उनको सजाए मौत दें। इससे एमक्यूएम को थोड़ी सजाए मौत है, हम ही रह गए सजाए मौत के लिए, हम ही रह गए, हमारे सियासी हुकूक छीन लिया जाए। मैं पाकिस्तान के लिए एक बात बताऊं कि मैं बीइंग पाकिस्तानी, इस बात पर मेरा ईमान है, मेरे कुरान का हुक्म है कि अदल की बुनियाद पर तो कौमें तरक्की करती हैं। जहां अदल का वायलेशन होगा, अदलिया वायलेशन करेगी, वो पूरी कौम मिनहसर कौम तबाही की तरफ से ले जाएगी। इन तमाम चीज़ों की जिम्मेदारी अदल के ऊपर कायम होती है। मेरे इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। बाप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा 2 कानून थे, एक बड़ों के लिए था, एक गरीबों के लिए था, जो आज हमारे साथ है। बहुत बहुत शुक्रिया रऊफ भाई, हमारे साथ मौजूद थे पुरजोर एहतजाज कर इस अदालती फैसले का। लेकिन साथ साथ ये भी बताते चलें कि इलेक्शन से पहले इस तरह की सिचुएशंस, बहरहाल एमक्यूएम का मौक़िफ़ है कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। विल सी हाउ दिस स्टोरी डेवलप्स, और आप इस बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।